10 मिनट में 3 से 4 हज़ार रुपये कैसे कमाते हैं पता है? और एक दिन नहीं, डेली कमाते हैं। आ जाओ बताता हूँ। जूते उठाओ, इनको पहनो और अब बाहर जाके वॉक करो। बस मैं 10 मिनट चल लिया और मेरे यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये बन गए। हाँ जी, तो जो भी आपने अभी तक देखा वो 100% सच था और मैं डेली के 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ सिर्फ पैदल चल के। अब अगर आप अपने किसी दोस्त को या फैमिली को बताते हो कि आप डेली के 3-4 हज़ार रुपये कमा रहे हो सिर्फ पैदल चल के, जो कि क्लोज टू मंथली में ट्रांसलेट हो जाता है लगभग 1 लाख रुपए, तो वो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी खराब हो गई है। क्योंकि अगर पैदल चलने के पैसे मिल रहे होते तो आज दुनिया में काम कौन कर रहा होता, सब पैदल ही चल रहे होते। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग सारी इसी तरीके के जो भी NFT के प्रोजेक्ट्स आते हैं इंटरेस्टिंग वाले, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल में क्या जो चीजें प्रॉमिस की जाती हैं उतनी मिलती हैं नहीं मिलती हैं, और साथ में मैं कोशिश करूंगा जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे बताऊं या एक्सप्लेन करूं किसी भी चीज के बारे में, उनको एक्चुअल अपने अकाउंट्स पर टेस्ट करने के बाद आपको बताऊं कि भाई इसमें पैसा डालना या फिर नहीं डालना। तो ये जो पैदल चलने वाला प्रोजेक्ट है इसका नाम है STEPN और इसकी वेबसाइट है stepin.com। तो अब इस पे साइट पे आप जब जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। बेसिकली ये मूव एंड अर्न वाला प्रोजेक्ट है। अभी तक क्या चल रहा था, 2 चीजें चल रही थी, वर्क और स्टेक। पहली चीज थी प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरी चीज थी प्रूफ ऑफ स्टेक। अब क्या आ गया है, इन्होंने इस चीज को पूरा लिंक कर दिया मूवमेंट से। जब आप अपने फोन के साथ एक्चुअल में अपने फिजिकल वर्ल्ड में मूव करोगे तब आप क्रिप्टोज कमा पाओगे। अब क्रिप्टो की क्या वैल्यू है, कितना पैसा बनता है डेली का, क्या पीछे के सारे सिस्टम है, वो सब आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने आईफोन या फिर अपने एंड्रॉइड के ऊपर। पीसी के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको लेके इसको एक्चुअल में मूव करना है, वॉक करनी है, तो ये सिर्फ फोन ओनली एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे सारे जूतों की डिटेल्स वगैरह दिखा देता है ये, और मैंने डाउनलोड करा हुआ है और एक्चुअली मैं यूज कर रहा हूं इसको 1 हफ्ते से। जो मेरा पैसा बना है वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगा। अब अगर व्हाइट पेपर की तरफ चलें तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे स्नीकर्स हैं, तो स्नीकर्स काफी सारी अलग अलग तरीके के हैं। स्नीकर्स यहाँ पे 3 तरीके के हैं, वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग। अब वॉकिंग सस्ता आता है, कम पैसे बनते हैं। इसी तरीके से जॉगिंग वाला जो होता है थोड़ा सा महंगा आता है, थोड़े से ज्यादा पैसे बनते हैं। इसके अलावा रनिंग है, रनिंग और महंगा आता है और उसमें और ज्यादा पैसे बनते हैं। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि स्नीकर खरीदना पड़ेगा हमको इस गेम में एंट्री करने के लिए, लेकिन आगे जाके इसमें रेंट वाला सिस्टम भी आने वाला है। इसका मतलब हम अपना जूता अगर कोई खरीदते हैं तो वो रेंट पे दे सकते हैं, या फिर जो दूसरों ने ऑलरेडी अपने जूते खरीदे हुए हैं उनको हम रेंट पे ले सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इनके रोड मैप के हिसाब से अगर ये चीज देखते हैं तो ये लगभग रेंटल सिस्टम आ रहा है सितंबर में। तो अभी क्लोज टू 6 महीने हैं और 6 महीने में इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। अगर टोकनोमिक्स की बात करूं तो 2 मेन टोकन है यहाँ पे, एक है GST और एक है GMT। GST का मतलब है ग्रीन सातोशी टोकन, और ये बेसिकली सारा गेम के अंदर जो भी हम खरीदते बेचते हैं या फिर जो कमाई होती है वो सारी इस GST टोकन के अंदर होती है। जो GMT टोकन है वो इसका गवर्नेंस टोकन है, या फिर उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कंपनी का जो शेयर है वो GMT टोकन है और उसकी करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली $2.25 के आसपास चल रही है। लेकिन GST जो इसका अंदर वाला जो यूटिलिटी टोकन है वो उसकी प्राइस आज की डेट में $4.5 है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जूतों का गेम है। जूते जो हैं वो यहाँ पे NFTs हैं और बेसिकली ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। अब आप इसमें अर्निंग कैसे करते हो, जब आप जूता खरीदते हो अपने फोन में इनकी ऐप पे, तो आपको अपना GPS और अपना मोबाइल डेटा ऑन करना होता है और फिर आपको वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग, जैसा भी आपने जूता लिया हो, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, वो चीज एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है फिजिकल वर्ल्ड में, और आपको उसके बदले में कॉइन्स मिलते जाते हैं जो कि आप कैश आउट कर सकते हो या फिर उसी गेम में अपना लेवल ऊपर ले जाने के लिए और ज्यादा गेम खेल सकते हो। जितना लेवल ऊपर जाता है उतनी ज्यादा अर्निंग होने लग जाती है और बस यही पूरा गेम चलता रहता है। जो पैसा है वो खर्च करने के काफी सारे तरीके बनाए हुए हैं गेम के अंदर, कैसे उस टोकन को रीयूज किया जा रहा है। और अब चलता हूं मैं सीधा फिजिकल उस पे ऐप पे दिखाता हूं कैसे सारी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। तो यार ये है इसका STEPN ऐप। जब आप इसको खोलते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अभी यहाँ पे जूता दिखा रहा है, लेकिन जब आप खोलोगे तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा। ये जूता इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एक्चुअली में परचेज करा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स दिखा देगा, जो सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं
ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपका जूता कितना ज़्यादा अर्निंग करके देगा। आप जब चलोगे तो एफिशिएंसी जो है ये बताती है कि कितनी ज़्यादा अर्निंग होगी। रेजिलियंस ये बताती है कि कितना आपका रिपेयर कॉस्ट लगेगा। रिपेयर कॉस्ट में मैं अभी और आगे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये जो येलो बार है यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने कितनी GST यानी जो अर्निंग करी है वो कितने टोकन्स करे हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है एनर्जी। एनर्जी का सिस्टम क्या है कि यहाँ पे अभी 2 एनर्जी है, हर जूते के हिसाब से उसको एनर्जी मिलती है, और बेसिकली जो स्टार्टिंग रेंज वाले जितने भी जूते हैं सब में 2 एनर्जी मिलती है। अब इसकी टाइमिंग भी फिक्स्ड है, 6:30 बजे और 12:30 बजे, मतलब 24 घंटे के दिन में 4 बार एनर्जी मिलती है, 0.5 ईच। इसका मतलब 2.0 एनर्जी आपको मिल जाएगी पूरे दिन के अंदर। अब जब आप स्टार्ट का बटन दबाओगे तो आपकी यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाती है, या जो वॉकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके का कुछ पूरा पैनल आ जाता है। यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि कितनी एनर्जी है। आप जब वॉक करोगे इस ग्रीन वाले सिग्नल के अंदर अंदर जब आप वॉक करते रहोगे तो आपको यहाँ पे ये एनर्जी यूज होती चली जाएगी, और यहाँ पे आपको टोकन्स इंस्टेंटली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो GPS सिग्नल है ये फुल होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, लूट बॉक्स, जो कि रैंडमली एयर ड्रॉप वगैरह आते हैं, NFTs। और जूते कितने तरीके के हैं, कहाँ से खरीदना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कार्ट पे। जब आप कार्ट पे जाओगे तो ये सारी मार्केट प्लेस खुल जाती है। जैसा मैंने बताया कि ये सोलाना के ऊपर बेस्ड है, और आगे जाके बाइनेंस स्मार्ट चेन इसमें ऐड होने वाला है। तो अभी के लिए जितनी भी प्राइसिंग है, बाइंग सेलिंग है, वो सारी की सारी सोलाना के अंदर हो रही है। तो ये अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर है लोएस्ट प्राइस के अंदर, और मिनिमम जो जूता आज की डेट में मिल रहा है वो है 12.6 सोलाना, जो कि काफ़ी महंगा हो गया। लेकिन आप जब जूते पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्टैट्स दिखाएंगे कि किस तरीके के स्टैट्स हैं इस जूते के, लेवल कितना है, शू मिंट कितना है, और यही डिसाइड करता है कि आपका जूता कितना ज़्यादा अर्निंग करके देगा आने वाले टाइम में। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी और जितना ज़्यादा रेजिलियंस उतना ज़्यादा अर्निंग। अब जैसा मैंने बताया यहाँ पे 4 तरीके के जूते हैं, वॉकर, जॉगर, रनर और ट्रेनर। तो वॉकर सस्ता आता है, 1 एनर्जी में आपके ऑलमोस्ट 4 GST बन जाएगी। उसी तरीके से जॉगर में 1 एनर्जी में अप्रॉक्सीमेटली 5 GST बन जाएगी, या फिर रनर में 6 बन जाएगी, और ट्रेनर में 4 से 6 कुछ भी बन सकती है। अब जितनी स्पीड यहाँ लिखी है वो स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ती है जब आप एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में चल रहे हो। तो क्वालिटीज की बात करूं तो यहाँ पे 5 तरीके की क्वालिटीज हैं, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी। सबसे सस्ता कॉमन, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना बजट है, कि कौन से में जाना है। बेसिकली मैं तो कॉमन में गया हूँ, सबसे सस्ता वाले में। और इसके बाद अगर मैं बाकी की चीज़ें बताऊं तो बस बेसिक्स ही है। आप चीटिंग वीटिंग करने की सोचना मत कि एक्टिवा पे चले जाओ या बाइक पे चले जाओ, तो काम करेगा नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है 100/100 कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेवल 9 लिखा हुआ है। तो इसका क्या सीन है कि जब आप एक्चुअल में जूते के साथ चल रहे होते हो तो ये मान के चलता है कि आपका जूता घिस रहा है, और वो पॉइंट सिस्टम पे देता है। मतलब कि 100 पॉइंट स्टार्टिंग में मिलती हैं और वो कम होती जाएगी, 94, 92, 90 इस तरीके से कम होता जाएगा। एक तरीके से उसको बोलता है कि ड्यूरेबिलिटी खत्म हो रही है जूते की, अब उसको रिपेयर करो। रिपेयर करने के लिए फिर से यूज होती है हमारा GST टोकन जो हम अर्निंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि ये जूता लिया और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है लेवल अप और रिपेयर। रिपेयर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बॉक्स खुल जाता है। अभी मेरा 100% पे इसलिए खुल नहीं रहा है। और दूसरी चीज है लेवल अप। लेवल अप का क्या सिस्टम है कि लेवल 5 से ऑलमोस्ट आपको मार्केट प्लेस पे मिलने शुरू हो जाते हैं जूते। जब आप लेवल अप करते जाते हो तो आपकी पर डे की जो इनकम है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते रहते हैं और उसके बाद डेली की अर्निंग अपनी साइड करते चलते हैं। अब मैं अपनी अर्निंग बताता हूं कि मैं इसमें कितनी अर्निंग हो रही है मुझे। तो देखो, मेरा जो जूता है वो वॉकर वाली कैटेगरी का है, मतलब बेस कैटेगरी का है। सबसे कम जो अर्निंग हो रही है इस टाइम पे वो वॉकिंग वाले में हो रही है। लेकिन जो लेवल है वो लेवल 9 पे आ गया है। जब मैंने ये जूता परचेज करा था तो लेवल 5 वाला लिया था, और उसके बाद मैं डेली लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, और उसके बाद अब मैं 4-6 दिन से इसमें से पैसे निकालना स्टार्ट कर दिया हूं। हर लेवल पे जाने के लिए हमको अगेन यूज करनी पड़ती है GST। 6th लेवल के लिए 6 GST, 7th लेवल के लिए 7 GST, और ऐसे जो लेवल नंबर है उतनी GST अगेन स्पेंड करनी पड़ जाती है। अब अगर मैं अपनी अर्निंग की एक्यूरेसी बताऊं तो उस हिसाब से मैं 6,
7, 8, 9 इतनी जीएसटी तो मेरी खर्च हो गई लेवल 9 पे पहुंचने के लिए। और इसके अलावा मैं अप्रोक्सीमेटली 15 जीएसटी यूज कर चुका हूं इसको रिपेयर करने के लिए। तो क्लोज टू जो मैंने एक हफ्ते के अंदर पूरी अर्निंग करी वो करी मैंने यहां पे अप्रोक्सीमेटली 60 टोकन्स ऑफ जीएसटी। अगर एक टोकन की कॉस्ट देखें तो अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है $4.5 और इसकी कन्वर्जन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $270। तो एक हफ्ते में मेरी अप्रोक्सीमेटली 25% की जो वैल्यू है वो वापस मेरे हाथ में आ गई है निकल के। और जितना लेवल मैं ऊपर करता हूं उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है इस रिकवरी की, क्योंकि यहां पे उतना ज्यादा पर डे का जीएसटी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो सीन क्या है, अभी के हिसाब से 2.0 एनर्जी है तो मुझे जो वॉक करनी पड़ती है वो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के आसपास करनी पड़ती है पूरे दिन में। और ये आप कभी भी कर लो, कोई इशू नहीं है। पार्ट्स में करना चाहो तो पार्ट में भी कर सकते हो। और इसके बदले में मुझे जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है क्लोज टू 10 जीएसटी। अब 10 जीएसटी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली $45 के आसपास बन रहे हैं डेली के हिसाब से। और जब मैंने ये लिया था तो अप्रोक्सीमेटली $1100 का मुझे पड़ा था। तो $1100 के हिसाब से मुझे ये पड़ा लगभग अप्रोक्सीमेटली 85,000 का पड़ा। और इस हिसाब से अगर मैं अभी डेली की अर्निंग देखूं तो $45 मेरे बन रहे हैं। 3500 रुपीज में डेली के कमा रहा हूं। तो 85,000 को मैं अगर 3500 से करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 24 दिन में मेरे पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। और उसके बाद मैं डेली के 4,000 रुपए कमा सकता हूं। एक चीज़ और है कि जूता जो मैंने लिया वो लेवल 5 का था लेकिन अब पहुंच गया है वो लेवल 9 पे, तो उसकी वैल्यू मार्केट प्लेस पे बढ़ गई। इसका मतलब जितने में मैंने खरीदा था उतने में नहीं बिकेगा, अब वो उससे उल्टा और ज़्यादा का बिकेगा। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको बाइनेंस ने भी टाई अप किया पहले, और इसके बाद एसिक्स जो शू कंपनी है उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के साथ टाई अप कर लिया है। स्पेशली एसिक्स के तो लिमिटेड एडिशन भी एनएफटीज यहाँ पे कोई लॉन्च होने वाले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यार बाइनेंस और अगर एसिक्स जैसा बड़े बड़े ब्रांड्स अगर टाई अप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ फर्जीवाड़ा तो यहाँ पे नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कितने लोग इस प्रोजेक्ट को अंदर घुसते हैं, कम्युनिटी कितनी बड़ी होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। आगे जाके हो सकता है ऑलरेडी अभी जूते इतने महंगे हो चुके हैं, हो सकता है आगे जाके और ज्यादा महंगे हो जाएं, ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर ये आ रही है कि ये अभी इनवाइट सिस्टम पे है। तो अगर आप जस्ट चाहो अभी कि जाके सीधा एंट्री ले लो गेम में और खेलना शुरू कर दो, कमाना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है। डेली के सिर्फ 1000 इनवाइट कोड्स निकलते हैं इनके ऑफिशियल अपने पब्लिक फोरम पे। तो वहां पे आपको फ्लैश सेल की तरह बैठना पड़ता है, और यहाँ फिर लोग ब्लैक में बेच रहे हैं $10 $15 का सिर्फ इनवाइट कोड बेच रहे हैं इस गेम में एंट्री के लिए। अगर कोई ऑलरेडी यूजर पहले यूज कर रहा हो तो वो उसको मिल जाते हैं गेम में खेलते खेलते। जैसे कि मेरे पास ये एक जनरेट हुआ था लेकिन वो यूज कर लिया मेरे फ्रेंड ने, तो यहाँ पे यूज हो गया। अप्रोक्सीमेटली कुछ 4-5 दिन में जैसे 8-10 किलोमीटर आप जब वॉक कर लेते हो तो आपके गेम के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन कोड्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे जाके रेंटिंग का सिस्टम भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने जूते खरीदे हुए हैं और आपके पास चलने का टाइम नहीं है, या फिर आप इसको एज अ बिजनेस चलाना चाहते हो, तो आप रेंट पे दे सकते हो। भाई लोग चलेंगे और आप पैसा कमाओगे, तो ये भी सिस्टम इसके अंदर आगे जाके आने वाला है, हाल फिलहाल के लिए नहीं है। प्लस अगर आपके पास 2 जूते हैं तो आप एक तीसरा जूता मिंट भी कर सकते हो, जो कि आप डायरेक्टली मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हो। तो ये 2-3 मेथड्स इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे अर्निंग करने के लिए। तो ये कुछ था पूरा इस स्टेप इन के बारे में। आप बताओ आपको कैसा लगा ये। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये हाईली वोलेटाइल होता है क्रिप्टो मार्केट। अगर प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो बहुत आसमान भी छू सकता है और जीरो भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो आप सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना खो जाए तो आपको गम ना हो, कोई बात ना बिगड़ जाए घर के ऊपर। ये क्रिप्टो की दुनिया है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी तो जस्ट नया ही है चैनल, बहुत ग्रो करेंगे आगे जाके आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। अंटिल देन गुड बाय।